Now we come on to the next keyword of the preamble, that is justice. तो जस्टिस का मीनिंग क्या है? जस्टिस इज द क्वालिटी ऑफ बीइंग जस्ट, राइटियस, इक्विटेबल एंड मॉरली करेक्ट। तो जस्टिस का क्या मतलब है? ये क्वालिटी है ऑफ बीइंग जस्ट, राइट, equitable and morally correct. It helps to bind the individuals together in the society and harmonize the relationships between them. तो ये इंडिविजुअल्स को बाइंड करके रखती है सोसाइटी में और उनके बीच के जो रिलेशंस है उनको हार्मोनाइज करके रखती है। द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस इट वाज टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन। द रीजंस फॉर इंक्लूडिंग द वर्ड जस्टिस इन प्रीएम्बल, तो इसके रीजंस क्या है कि इंडियन सोसाइटी हैज इनइक्वालिटीज व्हिच अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ दीज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी इन द नेम ऑफ ट्रेडिशन एंड कस्टम, हेंस जस्टिस वाज जस्ट नेसेसरी। तो जो वर्ड जस्टिस है इसको प्रीएम्बल में क्यों इंक्लूड किया गया? क्योंकि इंडियन सोसाइटी में इनइक्वालिटीज हैं, जिनकी वजह से क्या हुआ कि कुछ वीकर और पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी जो है उनकी एक्सप्लॉयटेशन हो रही थी। तो इसकी वजह से ये जस्टिस वर्ड को इंक्लूड किया गया बिकॉज उन लोगों के लिए जस्टिस जरूरी थी। नाउ वी कम ऑन टू द टाइप्स ऑफ जस्टिस। सोशल जस्टिस पहली है जिसमें है equal treatment of all the citizens irrespective of their caste, color, religion, ethnicity, gender, language, region, etc. तो सोशल जस्टिस का क्या मतलब है कि सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा, इरिस्पेक्टिव उनकी कास्ट क्या है, कलर क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, लैंग्वेज क्या है, रीजन क्या है। ठीक है, so that is social justice. Also, the state will not extend any special privileges to any sections of the society and will work for the empowerment of the socially disadvantaged sections of the society. तो स्टेट जो है वो इक्वल ट्रीटमेंट देगी सभी सिटीजन्स को, साथ में स्टेट जो है वो किसी को भी, किसी भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को, किसी भी सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं देगी, और इट विल वर्क फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ जो सोशली डिसएडवांटेज सेक्शन है सोसाइटी के, उनकी एम्पावरमेंट के लिए सरकार काम करेगी। सो दैट इज सोशल जस्टिस। Then second is the economic aspect, that is economic justice. The state will not discriminate people on the basis of their economic condition and will work for the upliftment of the weaker and poorer sections of the society. For example, the socialistic pattern of the society. तो इकोनॉमिक जस्टिस है कि जो स्टेट है वो लोगों के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। उनकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके बेसिस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन स्टेट नहीं करेगी लोगों में, और साथ में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए सरकार काम करेगी। फॉर एग्जाम्पल, जो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इस्टेब्लिश करने का हमने बात की थी, द सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस दे आर टुगेदर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। तो इन दोनों को, फर्स्ट एंड सेकंड को, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस को इकट्ठा बोले तो डिस्ट्रीब्यूट टुगेदर दे आर कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। द थर्ड पॉइंट इज पॉलिटिकल जस्टिस। The state will protect and promote the political freedoms and rights of the citizens. तो political freedom में, पॉलिटिकल जस्टिस में क्या है कि स्टेट जो है वो लोगों के पॉलिटिकल फ्रीडम्स को और उनकी जो राइट्स है उसको प्रोटेक्ट करके रखेगी और प्रमोट करेगी। फॉर एग्जांपल, जो पॉलिटिकल राइट्स हैं जैसे कि राइट टू वोट, कंटेस्ट इलेक्शन एक्सेट्रा, तो जो स्टेट है ये इन सभी को प्रोटेक्ट करके रखेगी और प्रमोट करेगी इन सिटीजन राइट्स को। तो जस्टिस में हमने सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस के बारे में पढ़ा। देन वी कम ऑन टू द next keyword is liberty. That means that there is absence of restraints or limitations on the activities of individuals. Liberty का मतलब क्या है कि किसी इंडिविजुअल की एक्टिविटीज पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशंस ना हो, दैट इज लिबर्टी। लिबर्टी ऑल्सो मीन्स प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडिविजुअल्स टू डेवलप देमसेल्फ। तो लिबर्टी का मतलब ये भी है कि हर इंडिविजुअल को अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाए सो दैट दे कैन डेवलप देमसेल्व्स। इंडियन प्रीएम्बल ग्रांट्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया द लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। नाउ, what is the significance of liberty? It is essential for effective functioning of the democracies. तो डेमोक्रेटिक सेटअप की एफिशिएंट इफेक्टिव फंक्शनिंग के लिए लिबर्टी ज़रूरी है। इंडिविजुअल्स शुड बी गिवन कंप्लीट फ्रीडम टू थिंक, टू से एंड टू एक्ट। तो उनको, हर इंसान को ये फ्रीडम होनी चाहिए, लिबर्टीज होनी चाहिए, बट
हाउएवर लिबर्टी कैन नॉट बी एब्सोल्यूट, ऐसा नहीं है कि लिबर्टी कंप्लीट फ्रीडम हर इंसान को दी जाए, बिकॉज अगर अनलिमिटेड लिबर्टी दी गई तो दैट कैन लीड टू एनार्की एंड ब्रेक डाउन ऑफ द रूल ऑफ लॉ। अगर हर इंसान को कंप्लीट फ्रीडम दे दी गई, लिबर्टी दे दी गई, तो वो अपनी मर्जी से कुछ भी कर लेगा जो कि दूसरों के लिए हार्मफुल हो सकता है। तो अनलिमिटेड लिबर्टी की वजह से सोसाइटी में अनार्की हो सकती है, देयर विल बी एब्सेंस ऑफ रूल ऑफ लॉ, हर कोई अपनी ही मर्जी करेगा, देयर विल बी ब्रेक डाउन ऑफ रूल ऑफ लॉ। तो ऐसी सिचुएशन ना हो, इसीलिए जो फंडामेंटल राइट्स हैं दे आर नॉट एब्सोल्यूट एंड द स्टेट कैन इम्पोज रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन दीज फंडामेंटल राइट्स। तो जो फंडामेंटल राइट्स है जो सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड की गई हैं वो बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है, और स्टेट जो है उसके पास ये राइट है कि वो कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इन फंडामेंटल राइट्स पे इम्पोज कर सकती है ऑन सर्टेन ग्राउंड्स। सो दिस इज अबाउट लिबर्टी। नाउ वी कम ऑन टू इक्वालिटी। इक्वालिटी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेजेस टू एनी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इक्वालिटी का मतलब क्या है कि किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को कोई भी स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा, एंड प्रोवाइडिंग एडिक्वेट अपॉर्चुनिटीज टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। तो किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा और सभी को एडिक्वेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी और किसी भी सेक्शन को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाएगा। दैट इज इक्वालिटी, जैसे कि हमें फंडामेंटल राइट्स में दी गई है। नाउ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज, इसमें सबसे पहले आती है सिविक इक्वालिटी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर द लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द मैटर्स ऑफ employment, abolition of untouchability and abolition of titles. तो these are the articles 14 to 18 जिसमें सिविक इक्वालिटी के बारे में बात की गई है और ये फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है। देन इज द पॉलिटिकल इक्वालिटी, जिसमें क्या है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू वोट इन द इलेक्शन एंड कंटेस्ट इलेक्शन। तो ये पॉलिटिकल इक्वालिटी है। इकोनॉमिक इक्वालिटी में क्या है कि दैट इज इंश्योर्ड थ्रू डीपीएसपी, जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स पे बेस्ड हैं। तो डीपीएसपी के थ्रू इकोनॉमिक इक्वालिटी को इंश्योर किया जाता है। तो ये तीन तरह की इक्वालिटी है, सिविक इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी, जो कि प्रीएम्बल में मेंशन्ड है। नाउ फाइनली वी कम ऑन टू द वर्ड फ्रेटर्निटी। फ्रेटर्निटी का क्या मीनिंग है? इट मीन्स प्रमोटिंग अ सेंस ऑफ ब्रदरहुड, टुगेदरनेस एंड बिलोंगिंगनेस अमंग द पीपल। मतलब लोगों में भाईचारा, दैट इज ब्रदरहुड, एकता, टुगेदरनेस और बिलोंगिंगनेस की फीलिंग को प्रमोट करना इस फ्रेटर्निटी। एग्जाम्पल इसकी क्या है? सिंगल इंडियन सिटीजनशिप। भले ही हम लोग इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, वी ऑल आर इंडियंस, तो दैट इज फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड, जो कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करता है थ्रू सिंगल इंडियन सिटीजनशिप। साथ में फंडामेंटल ड्यूटीज का भी पार्ट है जो कि फ्रेटर्निटी को प्रमोट करता है। अब फ्रेटर्निटी की रेलिवेंस क्या है? Now, India has great diversity of religion, language, caste, race, etc. We know this thing कि इंडिया बहुत diverse country है. It can easily divide people and create unwanted divisive identity. Since इंडिया में इतने सारे religions हैं, languages हैं, caste हैं, तो ये जो identities हैं ये लोगों को easily divide कर सकती हैं, और जिसकी वजह से लोगों के बीच में कुछ unwanted और divisive identities पैदा हो सकती हैं, जिसकी वजह से दैट कैन लीड टू रीजनलिज्म, कम्युनलिज्म, सेसेशनिज्म, टेररिज्म, और अल्टीमेटली ये सब की वजह से देयर कैन बी फर्दर पार्टीशन ऑफ द कंट्री। तो इन थ्रेट्स की वजह से देयर इज द रेलिवेंस ऑफ फ्रेटर्निटी, दैट ऐसा कुछ ना हो। इसीलिए आर कॉन्स्टिट्यूशनल forefathers they realized this fact and believed that unity and integrity of a country and dignity of the individuals can be protected among the citizens only when a sense of fraternity is promoted। तो अगर एक फ्रेटर्निटी की सेंस, एक बिलोंगिंगनेस, टुगेदरनेस, ब्रदरहुड का जो एक मैसेज है वो सभी को प्रमोट किया जाए, तो उसकी वजह से लोगों के बीच में ऐसी डिवाइसिव आइडेंटिटीज नहीं बनेगी, ऐसी कोई टेंडेंसीज नहीं आएंगी, लोग मिलजुल के रहेंगे, देयर विल बी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ऑफ इंडिया।
So that is the relevance of fraternity in India. The ideals of liberty, equality, and fraternity, which are known as Union of Trinity, they have been taken from French Revolution. तो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए गए हैं और इन तीनों को बोलते हैं यूनियन ऑफ ट्रिनिटी. So that is about the keywords of the preamble. Finally, we can conclude by saying that according to Dr. Ambedkar, justice, liberty, equality and fraternity are all interdependent. ये जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी ये सभी एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, बिकॉज इक्वालिटी कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट जस्टिस एंड लिबर्टी, while fraternity can help in removing discrimination, inequality and exploitation within the societies. तो ये सभी जो फैक्टर्स हैं ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, तो ये सभी फैक्टर्स होने ज़रूरी हैं फॉर द इक्वालिटी in every aspect of the life that is granted through the fundamental rights and freedoms to the all of the citizens of the nation.